अगर आप बागवानी का काम करते हैं, जो भी बागवानी करते हैं उसका आपको संपूर्ण नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसके बारे में आपका नॉलेज आधा अधूरा है तो उस आपकी फसल में जो आपको उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, या जो आपकी लागत है वो बढ़ जाती है। तो जो भी फसल लगाते हैं या जो भी आप बागवानी करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। उसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है, कौन कौन सी उसमें समस्याएं उत्पन्न होती है और किस प्रकार उन समस्याओं का समाधान किया जाता है, कौन कौन से उसमें पेस्टिसाइड यूज होते हैं, ये सब जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। राम राम दोस्तों, मैं ताराराम चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल थार टेक्निकल फार्मिंग पर। अगर आप अनार बागवानी से जुड़े हुए हैं तो अनार में कई तरह की समस्याएं जो है वो समय समय पर उत्पन्न होती रहती है। फूल सेटिंग से लेके फल की हार्वेस्टिंग तक कई स्टेज से फल गुजरता है। उन अलग अलग स्टेज में कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों का भी प्रकोप होता है, कई प्राकृतिक समस्याएं भी उसमें उत्पन्न होती है। इन समस्याओं में दोस्तों सबसे बड़ी एक समस्या है वो है फल फटने की। अनार में फल पकने के बाद में उसमें फटने की बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। आज इसी कड़ी में मैं आपसे बात करूंगा अनार में फल है वो क्यों फटता है, ये समस्या क्यों ज़्यादा आती है, किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है। तो इसी बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि जो मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं अनार में फ्रूट क्रैकिंग की। फल क्यों फटता है और किस कारण से ये फटता है, कौन सी कमी रहती है तब ये फटता है और किस प्रकार से इस फटने की समस्या को है वो कम किया जाए। तो अगर एकदम स्वस्थ तरोताज़ा फल है, जैसे ये फल है और ये फल है वो यहाँ से फट गया है, एक फल का फटना ये होता है। दूसरा जैसे मान लो इसका बैक पोर्शन है वो बहुत ही उभरा हुआ है तो ये एक नुक्स वाला फल है, तो ये फटने का कारण है जो इसका नुक्स पोर्शन या इसकी या जेनेटिक विकृति कह सकते हैं, तो इसकी वजह से ये फल फटता है। एक दोस्तों जब फूल अवस्था में होता है या फल जब बनता है तो कोई पक्षी उसकी ये जो पंखुड़ी है वो खा जाता है तो वो फल भी है वो फटता है। और मौसम में बदलाव की वजह से, ज़मीन में नमी की वजह से कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो फल है वो फटता है। दोस्तों नुक्स की वजह से या कोई जेनेटिक कारण की वजह से फल फटता है तो उसको अपन फटने से नहीं रोक सकते, पर जो स्वस्थ एकदम तरोताज़ा फल है वो पककर अगर फट जाता है या पकने से पहले फट जाता है तो उस समस्या का अपन है वो काफ़ी हद तक समाधान है वो कर सकते हैं। जब पौधे में कोई तरह का एबायोटिक स्ट्रेस होता है, मौसमी परिवर्तन होता है, जैसे ज़्यादा सर्दी का गिरना, रात का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होना, बारिश का हो जाना, मौसम का साफ नहीं होना, तो कई कारण हैं जिनकी वजह से पौधे के ऊपर तनाव आ जाता है। उस तनाव का सीधा असर है वो फल पे पड़ता है और फल है वो फटता है। दिसंबर का महीना है, इसमें टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है तो इस कम तापमान की वजह से फल फटने की समस्या ज़्यादा आती है। इसका कारण है कि आप जो इरिगेशन करते हैं, जो पानी पिलाते हैं, वो पानी आप जो हमेशा गर्मी के दिनों में पिलाते हैं वही रूटीन में अगर आप पिलाते हैं तो पौधे की जड़ों में नमी है वो ज़्यादा हो जाती है कम तापमान की वजह से, और पौधे में जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो बढ़ जाती है। ज़मीन का जो बैलेंस है नमी का वो बिगड़ जाता है, जिसका सीधा असर है वो फल पे पड़ता है और फल है वो फट जाता है। आम दिनों में जैसे इरिगेशन करते हैं, पानी 3 घंटे पिलाते हैं, तो इस सर्दी के टाइम में और फल की परिपक्व अवस्था में आप पानी है वो लिमिट मात्रा में पिलाए तो आपकी ये समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दूसरा कारण है दोस्तों माल फटने का, वो है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक से मतलब है जैसे रात का टेम्परेचर ज़्यादा कम होना,
रात का टेम्परेचर अगर ज़्यादा कम होता है तो पौधा है वो स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, क्योंकि रात का तापमान कम होने से ज़मीन है वो एकदम ठंडी हो जाती है। ज़मीन ज़्यादा ठंडी होने से वो उसका सीधा असर है वो पौधे पे पड़ता है। अगर सर्दी की वजह से, कम टेम्परेचर की वजह से आपका माल फटता है, उसका सबसे अच्छा उपाय है आप ऑर्गेनिक मल्चिंग करें। ऑर्गेनिक मल्चिंग का मतलब है जो आपके खेत में जो घास फूस आप काटते हैं, उस घास फूस को आपके जो पौधे की जहाँ लेटरल लगी हुई है, जहाँ पे ड्रिपर लगे हुए हैं, जिस भाग में आप सिंचाई करते हैं तो पानी जाता है, वो भाग है वो आप इस घास से ढक सकते हैं। इस घास से ढकने की प्रक्रिया को है वो ऑर्गेनिक मल्चिंग बोलते हैं। ये बहुत ही मददगार है ज़मीन में नमी को मेंटेन रखने में। इस मल्चिंग से नमी है वो एक समान बनी रहती है, उससे नमी कम ज़्यादा नहीं होती है, और ये जो पानी का जो डिहाइड्रेशन है, वाष्पीकरण है, उसको भी होने से ये रोकती है। तो ये ऑर्गेनिक मल्चिंग भी बहुत ही हेल्पफुल है इस फल फटने की समस्या को रोकने में। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों पोषक तत्व और हार्मोन्स। पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है फल के, पौधे के, जड़ों के, सबके विकास में। अगर पोषक तत्वों की कमी है तो कहीं ना कहीं ये कमी बहुत ही नुकसानदायक होती है। अगर आप समय पर पौधे को NPK नहीं दे रहे हैं, कैल्शियम और बोरॉन, जिंक, आयरन की अगर आप समय पर पूर्ति नहीं करते तो इसका भी एक रोल है फल फटने में। कैल्शियम और बोरॉन की कमी से फल फटता ही फटता है। अगर आप समय पर उसकी ड्रिप के द्वारा या स्प्रे के द्वारा पूर्ति नहीं करते तो ये समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि दोस्तों कैल्शियम और बोरॉन एक दो ऐसे तत्व है जो फल को नरम रखते हैं। इसके जो बाहरी कोटिंग है, इसकी बाहरी छोल है, इसका इस छोल को ये जो कैल्शियम है और बोरॉन है वो कड़क नहीं होने देते हैं, नरम रखते हैं, जिसकी वजह से अगर अंदर दाना फूलता भी है तो उसी रेशियो में बाहर भी ये बढ़ता रहता है, जिससे ये नहीं फटता है। तो इस बात का भी आप पूरा ध्यान रखें कि आपकी ज़मीन में कैल्शियम और बोरॉन की कमी है तो उसको आप बेसल डोज में भी दें और साथ में ड्रिप के द्वारा भी इसको चलाते रहें। आजकल मार्केट में लिक्विड में कैल्शियम और बोरॉन मिलता है, उसका है वो आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी हद तक ये जो समस्या है वो कम हो जाती है। पोषक तत्वों के साथ बात करें हार्मोन्स की, तो दोस्तों अनार की फटने की समस्या को रोकने के लिए जेब्रेलिक एसिड, जिसे हम लोग GA बोलते हैं, इस GA का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। GA दोस्तों 2 बार आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस जेब्रेलिक एसिड लगाने से दोस्तों फ्रूट की जो बाहरी कोटिंग है, जो इसकी ये बाहरी शॉल है, ये शॉल की थिकनेस है वो मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी है वो फटता नहीं है। आप जिब्रेलिक एसिड लगाते हैं तो इस बात का अभी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसका जो लगाने का टाइमिंग है वो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो ये अगर आप कलर आने के बाद में लगाते तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों मैंने एक जेब्रेलिक एसिड की भी वीडियो एक बनाई है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो वो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। चौथे नंबर पे दोस्तों आता है जेनेटिक फैक्टर। अगर कोई वैरायटी आप लगाते हैं, अनार में कई तरह की वैरायटीज है, जैसे गणेश है, अपनी रूबी है, अरक्टा है, जालोर सीड्स है, कंदारी है, कई तरह की वैरायटीज है। कई वैरायटीज ऐसी है जिसमें उनकी आनुवांशिकता में ही ऐसा एक सिस्टम होता है कि वो फल फटता ही फटता है। तो जब आप अपने खेत में नया प्लांटेशन करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मैं जो वैरायटी लगा रहा हूँ उसमें अगर फटने की समस्या ज़्यादा तो नहीं आ रही है। तो इस प्रकार ये जो फैक्टर है सब मिलके इस फटने की समस्या में अपना योगदान रखते हैं। तो दोस्तों आप ऑर्गेनिक मल्चिंग के द्वारा, कैल्शियम और बोरॉन की पूर्ति के द्वारा और पिलाने का शेड्यूल है उसको मेंटेन करके पौधे के ऊपर जेब्रेलिक एसिड लगाकर आप इस समस्या को है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी ये समस्या आती है फल जब कच्चा होता है तब फटने की। तो कच्ची अवस्था में अगर फल फटता है तो उसके दो ही कारण हैं। एक तो आपकी ज़मीन में कैल्शियम और बोरॉन की कमी है, यहाँ आप समय पर कैल्शियम बोरॉन की पूर्ति पौधे की नहीं कर रहे हैं।
तो ये फल कच्चा है वो फटता है ग्रीन अवस्था में। और दूसरे नंबर पे अगर आपके गार्डन में कोई बैक्टीरियल ब्लाइट्स आती है, कोई प्लेग रोग आता है, तब यह वो फल कच्ची अवस्था में फटता है। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें और अपने बगीचे को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।